तो रॉयल मेल एक बड़ा एम्प्लॉयर है इस वक्त, और रॉयल मेल में एशियंस की एक बड़ी तादाद है कि कहाँ कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा चांसेस आपको मिलने के। इस वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, और इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आपको इसके बेनिफिट मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं काशिफ खान। अक्सर दोस्तों की ईमेल्स आ रही हैं, कॉल्स भी आई हैं कि काशिफ भाई हमें ये बताइए कि हम कहाँ फोकस करें, कि अगर हम यूके में अप्लाई करते हैं तो कौन से सिटीज़ में ज़्यादा चांसेस हमें जॉब मिलने के, और किस तरह से हमें कौन से सिटी को चूज़ करना चाहिए। देखिए, यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड वेल्स। इन 4 में से बिगेस्ट इज़ इंग्लैंड, देन स्कॉटलैंड। तो आज मैं जो बात करूँगा वो इंग्लैंड स्कॉटलैंड का कंपैरिजन आपको बताऊँगा। उनके सिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा चांसेस आपको मिलने के, और लिविंग कॉस्ट क्योंकि यूके में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इस वक्त, और इस वक्त प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो चुकी है, और इन जनरल लिविंग कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है। तो इस सूरत हाल में आपको कहाँ क्या चूज़ करना चाहिए, आप इंग्लैंड की तरफ आएँ या स्कॉटलैंड की तरफ जाएँ। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। अपने इस वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, और इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आपको इसके बेनिफिट मिलते रहें। देखिए, इंग्लैंड में क्योंकि पूरी दुनिया में लंदन मशहूर है, ज़ाहिर है कैपिटल है इंग्लैंड का, लेकिन लंदन से अलावा इंग्लैंड में जो मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स, शेफील्ड और ये बड़े सिटीज़ हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और लिविंग के एतबार से भी, क्योंकि लंदन इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव फ्रॉम लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इट्स अ कमर्शियल हब। तो अगर आप कंपेयर करें मैनचेस्टर, बर्मिंघम से, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के फिर भी प्रॉपर्टी आपको इजीली मिल जाती है, आपको लिविंग कॉस्ट वहाँ पे कम होती है एज़ कम्पेयर टू लंदन, या फिर लंदन की आप विसिनिटी में जाएँ। कौन से सिटीज़ को प्रेफर करें? फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लैंड में, ठीक है ना। अगर आप इंग्लैंड की बात करते हैं तो मैनचेस्टर और बर्मिंघम और शेफील्ड और ब्रेडफोर्ड, ये सिटीज़ इस तरह की हैं जहाँ पे आपको लिविंग कॉस्ट पे भी कम है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको ज़्यादा होती हैं। देखिए, स्कॉटलैंड इज़ फर्दर नॉर्थ, और अगर कंपेयर करें स्कॉटलैंड को इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड इज़ इन द साउथ साइड, जहाँ पे वेदर के भी हवाले से काफ़ी बेहतर वेदर होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा बेटर होता है विंटर में भी, और रेन और स्नो वगैरह भी कम होती है। तो इसलिए वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग प्रेफर करते हैं साउथ की तरफ रहने में। ये साउथ में फिर आपके पास ये जो लंदन से नीचे, या लंदन या मैनचेस्टर, बर्मिंघम इस डायरेक्शन में आता है, तो ये सारा साउथ का एरिया कहलाता है। अगर आप फर्दर अप जाते हैं, मीन्स आप क्रॉस करके जा रहे हैं, लीड्स आपने क्रॉस किया, फिर आप न्यूकासल गए, या फर्दर नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो स्कॉटलैंड पे स्टार्ट होता है थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में आके। जो मेन सिटीज़ हैं, ज़ाहिर है एडिनबरा है, इज़ द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड, और इसके बड़े सिटीज़ में ग्लासगो है, और इसके अलावा एबरडीन है और डंडी है। एबरडीन में क्योंकि मेरा बहुत जाना हुआ है वहाँ पे, और मैं कंटिन्यूसली ट्रैवल करता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर से मेरा ताल्लुक है, तो इसलिए मेरा ट्रैवल बहुत है। और एबरडीन इज़ वन ऑफ द सिटी विच इज़ बेसिकली ऑयल एंड गैस सेक्टर फॉर द होल यूरोप एंड यूके, ये साथ में उसके नॉर्थ सी लगा हुआ है। टॉपिक पे दोबारा अपने आते हैं कि अगर आप बात करें जॉब के हवाले से, तो एडिनबरा में और ग्लासगो और डंडी, इनमें आपको जॉब्स कंपैरेटिवली ईजीली मिल जाती हैं, क्योंकि ये निस्बतन लेस क्राउडेड सिटी है। एडिनबरा कैपिटल है, वहाँ पे आबादी जस्ट उसकी कोई 5.5 और 6 लाख के करीब आबादी है। हम वो जॉब्स जो कि आप लंदन में सोच सकते हैं, वो आपको एडिनबरा में भी अवेलेबल होंगी अगर आप स्टार्ट करते हैं। तो चलें एयरपोर्ट सर्विस से स्टार्ट करें। अगर आप बात करते हैं वेयर हाउसेस की, तो वो जॉब्स वहाँ पे बहुत ही ईजिली अवेलेबल हैं। वो है लिविंग कॉस्ट लो है, इस वक्त भी वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी इजीली मिल जाती है। 700 से 800 पाउंड में आपको 2 बेडरूम का घर अभी भी मिल सकता है ग्लासगो में, और अभी आप तस्वर भी नहीं कर सकते इस वक्त कि अगर कोई मैनचेस्टर में या बर्मिंघम में इस रेंट पे घर मिल सकेगा। तो अगर आप फैमिली के साथ मूव करना चाह रहे हैं, तो इवन अगर आप सिंगल भी आना चाह रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि स्कॉटलैंड को इस वक्त प्रेफरेंस दें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आपको एडवांटेजेस मिलते हैं। जैसे बात है, ग्रॉसरीज वहाँ पे इस वक्त कंपेरेटिवली सस्ती मिलती हैं, और प्लस वहाँ पे NHS का जो सिस्टम है वो भी काफ़ी बेहतर है, मतलब इन द सेंस कि वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की आपको फीस नहीं देनी होती। अगर आप एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करें, तो स्कॉटलैंड इज़ मच स्मॉलर देन इंग्लैंड, और स्कॉटलैंड की जो टोटल एरिया है वो तकरीबन 78,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इंग्लैंड का 130,000 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन स्कॉटलैंड का जो बड़ा हिस्सा है वो लैंडस्केप है, बहुत खूबसूरत कंट्री है, टूरिज़म के हवाले से बहुत ही ये पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर टूरिज़म की इंडस्ट्री, जॉब्स भी अवेलेबल है।
लेकिन इंग्लैंड में क्योंकि ज़्यादातर कमर्शियल है, ज़्यादातर आपको म्यूज़ियम्स मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ भी ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली, कमर्शियल एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्कॉटलैंड, तो इसलिए इंग्लैंड की तरफ लोगों का फोकस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर आप एंट्री लेवल पे जा रहे हैं तो आप स्कॉटलैंड को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि एडनबरा में और डंडी में और ग्लासगो में, और उसके साथ साथ अगर आपको थोड़ा बहुत अगर आप एबरडीन के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है, अगर आप उस एरिया से लाइक ऑयल एंड गैस के सेक्टर से आपका ताल्लुक है, फिर तो आपके लिए एबरडीन इज़ द बेस्ट। एडनबरा से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इट्स नियर टू ऑलमोस्ट मोर लेस लंदन के करीब एक्सपेंसेस उसके होते हैं। विंटर में अच्छा खासा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, नियरली -5 तक चला जाता है, जबकि अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में विंटर में भी टेम्परेचर मैक्सिमम जो है वो मतलब नेगेटिव साइड पे -2 -3 तक जाएगा। तो इट्स नॉट अ हार्श वेदर। इंग्लैंड इज़ लाइक साउथ इंग्लैंड स्पेशली अपने वेदर के एतबार से बेहतर है। बारिश भी इंग्लैंड में इतनी नहीं होती जितनी स्कॉटलैंड में होती है, तो स्कॉटलैंड में थोड़ा सा वेदर हार्श होता है, तो इसलिए वहाँ पे लोगों का फोकस कम होता है कि आपको प्रॉपर्टी चाहे आप शेयरिंग अकोमोडेशन भी जाते हैं तो आपको इजीली अवेलेबल होती है, फैमिली शेयरिंग अकोमोडेशन और अपना सिंगल अकोमोडेशन भी आपको इजीली मिल जाएगी। ग्लासगो में बहुत ज़्यादा इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी आबाद है, तो बांग्लादेशी और श्रीलंकन नेशनलिटीज़ भी यहाँ पे हैं। तो ग्लासगो इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटी फॉर स्पेशली फॉर एशियन लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझसे लोगों ने पूछा भी, तो मैंने अभी इस वक्त थोड़ा जब उस पर वर्किंग की तो अंदाज़ा हुआ कि अभी स्कॉटलैंड में जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तेज़ी से वो ऑफ़र कर रहे हैं। ये ख्याल रहे कि दोनों का पॉलिटिकल सिस्टम दोनों का सेम है, क्योंकि दे आर अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड की कैबिनेट और स्कॉटलैंड की कैबिनेट्स दो डिफरेंट हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये मोर और लेस सेम इन द क्राइटेरिया है इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्कॉटलैंड में क्योंकि इस वक्त जॉब्स ज़्यादा तेज़ी से आ रही हैं और उनकी कोशिश है कि लोगों को स्किल्ड वर्कर वीज़ा प्रोवाइड करें ताकि लोग जो हैं वहाँ पे मूव हों और वहाँ पे उसको ज़ाहिर है उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। सैलरीज़ भी अच्छी सैलरीज़ मिल रही हैं स्कॉटलैंड में। आपको डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके एरिया ऑफ फील्ड पे डेफिनेटली। आप टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, इसका सैलरीज़ का ब्रैकेट तो वो काफ़ी बेहतर है। सब कंपनीज़ हैं जो कि आपको वीज़ा स्पॉन्सर कर सकती हैं, तो वो कंपनीज स्कॉटलैंड में बेतहाशा हैं, स्पेशली इंजीनियर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए आप स्कॉटलैंड में बेतहाशा जॉब्स हैं। तो आप इसको ज़रूर फोकस कीजिए। आप सिर्फ लंदन के बारे में मत सोचिए, क्योंकि लंदन या उसकी विसिनिटी में खैर बहुत सारे सिटीज़ हैं। लोग बर्मिंघम, मैनचेस्टर और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज इस तरफ भी देखते हैं, और ब्रैडफोर्ड तो खैर मिनी पाकिस्तान कहलाता है। स्कॉटलैंड में इस वक्त लिविंग कॉस्ट काफ़ी कम है। स्कॉटलैंड में इस वक्त वीज़ा मिलना भी आसान है कि लिविंग कॉस्ट यहाँ पे कितनी बढ़ चुकी है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि स्कॉटलैंड में इस वक्त लिविंग कॉस्ट काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड। तो अगर आप वहाँ फोकस करते हैं तो आपको कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को या कौन कौन से सेक्टर्स को फोकस करना चाहिए। देखिए इसमें टॉप एम्प्लॉयर्स हैं, उसमें ज़ाहिर है NHS टॉप एम्प्लॉयर है वहाँ पे। उसमें तकरीबन नियरली 19 से 20,000 तभी एम्प्लॉयज़ हैं उनके, तो दे फर्दर लाइक दे कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसके बाद फिर आपका सिटी ऑफ एडनबरा काउंसिल आती है। एडनबरा काउंसिल इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल सिटी, द मेंटेनिंग द होल सिटी, क्योंकि एडनबरा बहुत खूबसूरत सिटी है और वर्ल्ड में अपने ज़ाहिर सी बात है टूरिज़म के हवाले से बहुत मशहूर है। एडनबरा कैसल हो गया, एडनबरा ज़ू है, और इसके अलावा भी वहाँ के कैथेड्रल हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। तो वहाँ पे क्योंकि दुनिया से आते हैं, तमाम टूरिस्ट आते हैं, तो उस सिटी को मेंटेन करने के लिए जो काउंसिल है, इट इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ एडनबरा काउंसिल, तो वो एक बड़ा एम्प्लॉयर है वहाँ पे, जिसमें एशियंस की भी ज़ाहिर है तादाद बढ़ती जा रही है तेज़ी से। यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबरा है दुनिया की वर्ल्ड वाइड मतलब एक वेरी नॉन यूनिवर्सिटी है, और अपने बहुत मशहूर अपनी क्वालिटी के अतबार से वो एक बड़ा एम्प्लॉयर है। नेटवेस्ट ग्रुप, नेटवेस्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बैंकिंग ग्रुप ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो स्कॉटलैंड में इनका बहुत बड़ा सेटअप है। इसके अलावा लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप है। फिर इसके बाद टेस्को जो कि एक पूरी चेन है यहाँ पे, और टेस्को का एक बहुत बड़ा सेटअप है वहाँ पे। टेस्को के साथ टेस्को बैंक है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत हैं। और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ वो रॉयल मेल है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में अभी भी पोस्ट ऑफिस और पोस्ट सर्विसेज बहुत ही मतलब पॉपुलर हैं। तो रॉयल मेल एक बड़ा एम्प्लॉयर है इस वक्त, और रॉयल मेल में एशियंस की एक बड़ी तादाद अब तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर। इसके अलावा अगर आप देखें तो ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल वर्क हो गया, और इसके अलावा एजुकेशन के अंदर ज़ाहिर है स्कूलिंग में और प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स
स्कॉटलैंड का थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है, मतलब वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड आपको ज़रा सा डिफरेंट मिलता है। वहाँ पे हॉलीडेज़ का भी थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है, लेकिन क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स में बहुत टीचर्स की इंडक्शन होती है, तो उसमें एशियंस की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और इसके अलावा एकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज, जैसे मैंने पहले कहा कि लिविंग कॉस्ट वहाँ पे कम है, तो एकोमोडेशन मिलना भी आसान है। और एकोमोडेशन की जॉब्स के हवाले से, मतलब एकोमोडेशन को मेंटेन रखना, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ, मैंने इस पर एक अलग वीडियो बनाई है बिल्डिंग मेंटेनेंस के हवाले से। तो ये तमाम बिल्डिंग मेंटेनेंस की जॉब्स वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हैं। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आईटी की वहाँ पे जॉब्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज की। ट्रांसपोर्टेशन में ज़ाहिर है वहाँ पे बस ड्राइवर्स और इसके अलावा ट्राम और ट्रेन ड्राइवर्स, फेरी सर्विस वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये तमाम के लिए आपको ऑपरेट करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होती है। टैक्सीज़ के लिए भी पना आपके यहाँ पे जो सिस्टम है वहाँ पे टैक्सीज़ का, उसमें भी पना एशियंस मौजूद हैं, बस ड्राइवर बनते हैं। तो अगर आप वहाँ पे अर्न कर रहे हैं पर आवर, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है 25 पाउंड पर आवर, और यही अगर आप अर्न करते हैं इंग्लैंड में, तो जाहिर है वहाँ पे आपको लिविंग कॉस्ट कम है स्कॉटलैंड में, तो आपको वो ज़्यादा वर्थ है, क्योंकि कोई इतना डिफरेंस नहीं होता है वेजेस में, और वेजेस बहुत अच्छे हैं स्कॉटलैंड में। लेकिन सबसे जो बेहतर चीज़ है वो है कि बाकी एक्सपेंसेस कम हैं, लिविंग की कॉस्ट कम है, ग्रॉसरीज और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कंपैरेटिवली लो रेट्स पर हैं। तो इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की भी जॉब्स स्कॉटलैंड में बेताशा अवेलेबल है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो है वो सेटअप बढ़ता जा रहा है तेज़ी के साथ। पुरानी बिल्डिंग्स को रिनोवेट किया जा रहा है, उनको रिफर्बिश किया जा रहा है। तो उसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आपको, मैंने भी एक वीडियो बनाई है कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में अवेलेबल होती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है और आपको किस किस चीज़ों को आपको जानना चाहिए। रियल इस्टेट स्पेशली, क्योंकि रियल इस्टेट में अभी इस वक्त अगर आप बात करें प्रॉपर्टी की, तो इंग्लैंड में इस वक्त बहुत हाइप है। और अगर लोगों के पास पैसे तो हैं लेकिन प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है ख़रीदने के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी की इस वक्त डिमांड बहुत बढ़ चुकी है, स्पेशली कोविड के बाद से यहाँ पे प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी थी। इस वजह से रेट ज़ाहिर बढ़ते चले गए। और हाउस रेंट्स हैं वो, एक नॉर्मल जो 2 बेडरूम का हाउस है वो इस वक्त अगर आप देखें तो मैनचेस्टर में भी इस वक्त नियरली 1400 से 1500 पाउंड पर मंथ पे जा रहा है। तो 2 बेडरूम का फ्लैट हो या 2 बेडरूम का डिटैच सेमी डिटैच हाउस हो, 1400 से 1500 पाउंड इज़ नॉर्मल रेंट कॉस्ट तो जो आ रही है। और अगर आप यही बात करें स्कॉटलैंड में, तो अगर आप बात करें एडनबरा में घरों के रेंट्स की, और ग्लासगो की मैं बात करूं या डंडी की बात करूं, तो वहाँ पे नियरली आपको 800 तक भी या 700 तक भी 2 बेडरूम का आपको कोई सेक्शन मिल सकता है, मतलब कोई फ्लोर मिल सकता है। तो ये चीज़ अपने जहन में रखिए कि लिविंग कॉस्ट बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपकी तमाम कॉस्ट मिल के आपकी लिविंग कॉस्ट बनाती हैं, जिसमें सबसे जो मेजर पार्ट होता है वो आपकी एकोमोडेशन का होता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।